प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं दशमलव संख्याएं के अंतर्गत कार्यपत्र क्रमांक 3, जिसमें हमें निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करना है। उदाहरण दिया गया आपके पास 2.5 में 0.2 का गुणा करना है। तो इसे दशमलव को यदि हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 0.2 लिखेंगे, अर्थात 25 में 2 का गुणा कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम 50 प्राप्त होता है। अब चूंकि दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है कि चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है। दशमलव के बाद आप देख रहे हैं 2 अंक दिख रहे हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक की संख्या हमें मिलती है, इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंक छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं, अतः उत्तर इसका 0.50 होगा। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे हमें गुणा करना है। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे देखते हैं, जिसके अनुसार 1.2 में 0.3 का यहाँ पर गुणा करना है। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि दशमलव को यदि हम छोड़ देते हैं और दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद हमें 2 अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पहले हम दशमलव को छोड़ के 12 और 3 का गुणा कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 12 तिया 36 होता है, या इस तरीके से भी गुणा कर दें आप, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार से हमारे पास 36 प्राप्त होगा। चूंकि दशमलव के बाद आप देख रहे हैं यहाँ एक और यहाँ एक संख्या है, तो यहाँ जब इसका हल लिखेंगे तो 2 अंक के आगे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 0.36। इस प्रकार से दशमलव के आगे हम 0 लिख दें तो ये जो हल निकल के आया है इसको हम लिख देते हैं 0.36 के रूप में। तो इस प्रकार से बच्चों, इसका जो हल प्राप्त हुआ है वह 0.36 होगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। 5.2 में हम 1.1 का गुणा करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे दशमलव के अंक यदि हटा देते हैं तो दशमलव के अंक हटाने पर यहाँ पे होगा 52 गुणित 11। तो 11 में 52 का हमें गुणा करना होगा। बच्चों, यहाँ पे हम एक एक संख्या का यदि गुणा करते हैं तो देखते हैं कि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 होगा। यहाँ पर 0 लिखा जाता है बच्चों, अंक छोड़ा जाता है। जब दहाई का अंक का गुणा होता है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और 1 का गुणा 5 में करेंगे 5। इस तरीके से बच्चों इसको योग कर देते हैं। अब यहाँ पे योग करने पर देखते हैं यहाँ 2 प्राप्त होगा, 5 और 2 7 होगा और यहाँ 572। अब चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो 2 अंक छोड़ के हमको दशमलव लगाना है बच्चों। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है उसमें 2 संख्या छोड़ के अर्थात 72 के आगे दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से जो हल है वह 5.72 हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5.72। अब बच्चों आइए हम अगला प्रश्न सरल करते हैं, जिसमें 4.72 का गुणा 0.5 में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 47 में हम दशमलव की यदि अंकों को छोड़ दें तो 47 में 5 का गुणा करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 47 में 5 का गुणा करने पर हम 5 का गुणा करते हैं, 5×7 = 35 का 5 से 3 बचता है, 5 × 20 और 3 23 होता है बच्चों। इस प्रकार से 2 3 5 235 आ जाता है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 2.35। तो 35 के आगे हम दशमलव लगा दें तो इसका हल मिलेगा 2.35 के रूप में। अब बच्चों अगला प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि 7.5 में आपको 2.2 का गुणा करना है। तो बच्चों यहाँ पे दशमलव यदि हटा देते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 75 और यहाँ लिखेंगे 22 और इन दोनों अंकों का हम इस प्रकार से गुणा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हमने लिख दिया 75 और 22। दशमलव हटा के पहले 2 का गुणा होगा तो 2 × 5 = 10, शेष 1 बचेगा, 2 × 7 = 14 और 1 15 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चों दहाई के अंक का गुणा कर रहे हैं तो 0 लगाएंगे या क्रॉस लगाते हैं आप, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10, हासिल का शेष 1 बचा है, 2 × 7 = 14 और 1 15 यहाँ पे योग कर देते हैं बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पे 0 प्राप्त होगा और यहाँ पे 5 प्राप्त होगा और 5 और 1 6 होगा और यहाँ 1 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे
बीच में आप दशमलव लगा दें 2 अंक छोड़ के और यहाँ लिख दें 16। इस प्रकार से 16.50 इसका हल हमें मिल जाता है बच्चों। इस प्रकार से आपको ये गुणा करना था जिसमें कि 1 अंक वाले दशमलव दिए गए थे। अब आइए बच्चों, यहाँ पे हमें देख रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल लिखें। तो बच्चों बहुत ही सरल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0.02 लिखा है और हम गुणा नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए आइए इस पे विचार करें कि यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 0.2। तो 0.2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे हमारे पास कितने अंक प्राप्त होंगे बच्चों? 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो 1 के बाद आप 2 शून्य लगा दें और ये शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 का गुणा 1 में किए तो 2 प्राप्त हो गया। तो हम बिना गुणा किए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों आसानी से। आइए अब अगला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है दूसरा नंबर का। इसको 1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 लिख लें, गुणा का चिन्ह लगाएं, 0.05 लिखा है तो इसको हम 5 लिखते हैं और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 के बाद 2 शून्य लगा देते हैं। 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कर दें और 10 में 5 का गुणा कर दें बच्चों। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 50, है ना। तो इस तरीके से इसका जो हल निकल के आएगा बच्चों वह 50 होगा। या इसे आप 2 अंक और लिख दें बाद में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.00। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे। तीसरे प्रश्न के अनुसार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0.25 में 100 का गुणा करना है। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों 25/100 और यहाँ पे ऊपर 100 का गुणा है। ये 100 से इस 100 को कैंसिल कर दें तो केवल हमें यहाँ पे मिल जाता है 25। इस प्रकार से इसे हम लिख लें। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला प्रश्न जिसमें आपको 1.05 में 1000 का गुणा करना है। तो इसको हम लिख देते हैं, दशमलव हटा के हैं 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा देंगे नीचे। इसको दशमलव को हमने भिन्न में बदले हैं और यहाँ पे 1000 लिख लें बच्चों। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य को कैंसिल कर दें और यहाँ पे 10 का इसमें गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 शून्य इसके बाद लगा दें, क्योंकि किसी भी संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो उसके पीछे 1 शून्य लगा दिया। जैसे 9 में 10 का गुणा करेंगे 90 होगा, 8 में 10 का गुणा करेंगे 80 होगा। तो यहाँ पे हमने 105 में 10 का गुणा किए तो यहाँ पे शून्य लगा दिए तो 1050 हो गया। बच्चों अब अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि 2500 में 0.02 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2500 गुणित 0.02। तो यहाँ पे 2 बटा कितना लिखेंगे बच्चों? दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य लगा दें बटे में और ये 2 शून्य से ये दोनों शून्य को कैंसिल कर दें और 25 का गुणा 2 में कर दें तो 50 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हल मिल गया आपको 50 के रूप में। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 0.2, एक एक करके हल करते हैं। तो 2/10 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 शून्य लगाएंगे। इसी प्रकार से इसको भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाद 1 संख्या है तो बटे में 10 लिखेंगे। यहाँ पे भी इसी प्रकार से दशमलव के बाद 1 संख्या तो बटे में 10 लिख दें। आप देखिए 2 का गुणा 2 में करें 8 होगा और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा और यहाँ पे 1 के बाद 3 शून्य आपको दिखाई दे रहे हैं तो 3 शून्य लगा दें। अब हमको यहाँ पे 8 के बटे में 1000 है, इसको हम दशमलव में बदल दें। 3 अंक बनाने के लिए हमें 8 के आगे 2 शून्य लगाना होगा बच्चों और इसके बाद ये 3 अंक की संख्या बन गई। तो यहाँ पे इसके आगे हम दशमलव लगा दें तो यहाँ पे हो गया 0.008। इस प्रकार से इसका जो गुणा होगा बच्चों ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा कार्यपत्र क्रमांक 3 जिसमें हमें दशमलव संख्याओं का गुणा करना था। यदि आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।